Let's see today what is cash flow statement. First, let's read some theory and then we will solve a question. So first is cash flow activities. There are two types of cash flow activities. Either there is a inflow or there is out. What does inflow mean? It means that your cash balance is increasing. Okay. And what does outflow mean? It means your cash balance is decreasing. Now tell me, cash balance is increasing, whether it is income or expenditure. Income. Okay, it is a income. Your cash balance is decreasing. It means it is a expenditure. Now these activities, income and expenditure activities, we will classify them into three categories. Okay. Now let's see the classification of these activities. Operating activities, investing activities, and financing activities. Okay. Now let's read what is operating activities, investing activities, and financing activities. Okay. First, operating activities. These are the principal revenue generating activities. Principal revenue generating activities of the enterprise. Okay. Now let me take one example. I have created a company. The objective of company is to prepare soap. Okay. I am selling soaps. I am manufacturing them and then I am selling them. Now, if I get some interest, if I have done investment of 1 crore rupees in fixed deposits, and if I get an interest, tell me which activity is my main activity and which activity is my supporting activity. What is my main activity? Is it manufacturing and selling soaps or earning interest on fixed deposits? Okay, what is my main activity of business? Earning. बोलो बोलो जल्दी बोलो. ठीक है, वापस एक बार पूछता हूँ. तुम्हारी नींद अभी तक खुल नहीं गई है, मुझे मालूम है. सुबह सुबह चालू कर दिया मैंने प्रवचन. मैं सोप्स बनाता हूँ, ठीक है, लक्स वगैरह जो भी है वो साबुन बनाता हूँ, उसको सेल करता हूँ. बनाने के बाद वो मेरा बिजनेस है, ठीक है. तो मैंने जो भी पैसे कमाए, 1 करोड़ रुपए कमाए मैंने, ठीक है. तो मैंने उसकी एक एफडी बना दी 1 करोड़ रुपए, ठीक है. तो वो एफडी पे मुझे इंटरेस्ट मिला, ठीक है. अभी दो चीजें हो रही मेरे बिजनेस में. या तो मैं सेल्स बेच रहा हूँ, क्या बेच रहा हूँ, सोप्स बेच रहा हूँ, मतलब सेल्स हो रहा है मेरा. और दूसरी चीज क्या है, मुझे एफडी पे इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है. तो ये दोनों जो एक्टिविटीज है, ठीक है, नंबर 1 सोप सेल्स और नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, ये दोनों में से मेरी मेन एक्टिविटी क्या है बिजनेस की? मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग. मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग सोप्स. ओके, तो मेन एक्टिविटी है सोप्स. इंटरेस्ट ये मेरा मेन एक्टिविटी नहीं है बिजनेस का, ठीक है. तो ये जो बोल रहे हैं ना डेफिनेशन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज, ये मेरा प्रिंसिपल एक्टिविटी है सोप, ठीक है. इंटरेस्ट क्या है, प्रिंसिपल एक्टिविटी नहीं है, वो क्या है, सपोर्टिंग एक्टिविटी. क्या है वो, सपोर्टिंग एक्टिविटी है, ठीक है. तो ये एग्जांपल मैंने क्यों लिया, ताकि आपको समझ में आए प्रिंसिपल एक्टिविटी क्या है और सपोर्टिंग एक्टिविटी क्या है. तो कभी भी अगर हमको डिविडेंड मिल गया या इंटरेस्ट मिल गया या हमने कार बेच दी या फर्नीचर बेच दिया या हमें इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, उसमें पैसा आ रहा है, लेकिन वो हमारा रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, ठीक है. तो सिर्फ और सिर्फ अगर हमने सेल्स किया और पैसे आए, तो उसको बोलेंगे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है. तो ये डेफिनेशन था ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, ठीक है. उसके बाद आगे बढ़ते हैं सीधा.
अभी देखते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है। इट इज एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म असेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, ये कैश इक्विवेलेंट्स का क्या मतलब है वो देखेंगे बाद। ठीक है, सीधा डेफिनेशन के साथ देखेंगे। उसके बाद देखते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होता है। एक्टिविटीज दैट रिजल्ट इन चेंजेस इन द साइज एंड composition of the owner's capital, including preference share capital and borrowings of the enterprise। ठीक है, अभी मुझे बताओ टाइप्स ऑफ असेट्स कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ असेट बताओ। 2. ठीक है, एक होते हैं फिक्स्ड असेट्स, एक होते हैं करंट असेट। मुझे एक बात बताओ, इन्वेस्टमेंट कहाँ पे जाएगा, फिक्स्ड असेट है कि करंट असेट है इन्वेस्टमेंट? Current asset. इसका एक ही जवाब है, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो उसको बोलेंगे फिक्स्ड असेट, और अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो उसको बोलेंगे करंट असेट। ठीक है, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. ठीक है, तो मैंने फिक्स्ड असेट के दो टुकड़े कर दिए, एक में आएंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और बचे हुए अदर फिक्स्ड असेट्स। ठीक है, ये मैंने दो टुकड़े कर दिए फिक्स्ड असेट के। उसके बाद करंट असेट में, करंट असेट को हमको देखना है क्या नहीं देखना है? क्यों देखना नहीं है, इन्होंने क्या बोला है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के डेफिनेशन में, लॉन्ग टर्म असेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, ऐसा समझ लो कैश इक्विवेलेंट्स मतलब करंट असेट्स। ठीक है, यहाँ पे समझ लो कि कैश इक्विवेलेंट्स मतलब करंट असेट्स है। ठीक है, तो अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो वो क्या हो गया, करंट असेट हो गया, तो हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे उसको कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम सिर्फ किस किस चीज की बात कर रहे हैं, अदर फिक्स्ड असेट्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सिर्फ हम लोग ये दो चीज की बात कर रहे हैं। अगर हमने इनको परचेज किया, इनमें इन्वेस्टमेंट किया या फिर इनको बेचा, तो सिर्फ वो चीजों के बारे में हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बात करेंगे। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आता है, अदर फिक्स्ड एसेट आता है, वो अगर आपने परचेज किया, उसको बेचा, उस पर आपको इंटरेस्ट मिला, आपको उस पर लॉस हुआ, तो वो सब क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, एक बात बताओ, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो वो इसमें आएगा क्या? No, sir. ठीक है, आपको मतलब समझ गए क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, एक्टिविटीज दैट रिजल्ट इन चेंजेस इन द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ओनर्स कैपिटल। ठीक है, देखो उन्होंने अभी क्या यूज किया यहाँ पे, ओनर्स कैपिटल। इसके दो टाइप है, एक है इक्विटी शेयर कैपिटल, एक है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, ये हो गया ओनर्स कैपिटल। उसके बाद क्या बोला है, एंड बोला है, क्या बोला है, एंड बोरोइंग्स ऑफ द एंटरप्राइज। मैंने क्या खुला रख दिया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हाँ, इसमें अभी एक और चीज इंक्लूड करेंगे हम लोग, इसमें हम इंक्लूड करेंगे बोरोड कैपिटल। क्या इंक्लूड करेंगे, या तो बोरोड कैपिटल बोलेंगे या सिर्फ बोरोइंग्स बोलेंगे। ठीक है, ये बोरोइंग्स क्या होता है, ये होता है तुम्हारा लॉन्ग टर्म डेट। क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेट होता है। ठीक है, तो सिर्फ ओनर्स कैपिटल एंड बोरोइंग्स की हम बातें करेंगे कहाँ पे, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। ठीक है, अगर मैंने डिविडेंड पे किया शेयर होल्डर्स को, या फिर मैंने शेयर होल्डर से पैसे लिए, या फिर मैंने शेयर होल्डर्स को पैसे रिटर्न कर दिए क्योंकि उनसे ज्यादा पैसा मिल गया था। ठीक है,
या फिर मैंने पैसे बाहर से बोरो कर लिए, मतलब लोन ले लिया, ठीक है, फिर या वो डिबेंचर से पैसा आ रहा है या फिर लॉन्ग टर्म लोन से पैसा आ रहा है, ठीक है, तो वो आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। किसमें आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, ठीक है। या तो ये याद रखो, नहीं तो ऐसा याद रखो कि शेयर होल्डर से जुड़ी हुई कोई भी चीज हो या फिर लॉन्ग टर्म डेट से जुड़ी हुई कोई भी चीज हो, कोई भी एक्टिविटी हो, वो आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, ठीक है। तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है 3 टाइप ऑफ एक्टिविटीज क्या होता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी एक होता है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी एक होता है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एक होता है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैलकुलेट कैसे करना है कि कैश फ्लो कितना है, ठीक है। ये थोड़े एग्जांपल दिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के, देखो। कैश रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, देन कैश रिसीट फ्रॉम fees, commission and other revenue, and then cash payments to suppliers for goods, या फिर कैश पेमेंट टू एम्प्लॉयज एंड सो ऑन, ठीक है। या तो रिसीट है या फिर पेमेंट है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ इनकम ही आए, एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपने परचेसेस किए या फिर एम्प्लॉयज को पैसे दिए तो वो आएंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। उसके बाद तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी चीजें आती है वो सब की सब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है? बोलो। ठीक है, जाने दो। फिर यहाँ पे उन्होंने मेथड्स दिए हैं कि जिससे आप डिटरमाइन कर सकते हो कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। या तो आप डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करो या फिर इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करो। तुमको क्या एप्लीकेबल है? इनडायरेक्ट मेथड तुमको एप्लीकेबल है। तो डायरेक्ट मेथड क्या होता है? मेजर क्लासेस ऑफ ग्रॉस कैश रिसीट्स एंड ग्रॉस पेमेंट्स आर कंसिडर्ड, ठीक है। सीधा हमको सेल्स लेना है, सीधा हमको सारा एक्सपेंडिचर लेना है, उसका डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस ओपनिंग बैलेंस में ऐड कर देना है, और अगर आपका क्लोजिंग कैश बैलेंस उससे टैली हो गया तो इसका मतलब आपका आंसर करेक्ट है। अगर टैली नहीं हुआ तो समझ लो कोई तो एडजस्टमेंट आगे छूट गई है। तो जब आप ये मेथड सॉल्व करते हो तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। अभी हम सॉल्व करेंगे इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। वेयर बाय नेट प्रॉफिट और लॉस is adjusted for the effects of transactions of non-cash nature, ठीक है। ये क्या बोल रहा है? नेट प्रॉफिट और लॉस जो हमने कमाया है उसमें जो हमने नॉन कैश एक्सपेंडिचर माइनस किए हैं, या फिर हमने नॉन कैश इनकम जो उसमें ऐड किया है। फॉर एग्जाम्पल नॉन कैश एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल क्या है? डेप्रिसिएशन, ठीक है। हमको डेप्रिसिएशन का खर्चा हमने बहुत पहले कर चुके हैं, ठीक है। हमने उसको फिक्स्ड एसेट में रिकॉर्ड कर दिया है, अभी हम लोग उसको रिकवर कर रहे हैं बिजनेस से डेप्रिसिएशन चार्ज करके, ठीक है। तो ये जो डेप्रिसिएशन है यहाँ पे हमारा एक्चुअल कैश फ्लो हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे। किस में ऐड कर देंगे? नेट प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। क्यों ऐड करना है? ताकि हमको ये पता चले कि एक्चुअली हमने कैश कितना कमाया, ठीक है। अगर मैं साल में नेट प्रॉफिट 1 लाख कमाता हूँ, ठीक है, मैं बता क्या रहा हूँ शेयर होल्डर्स को कि मैंने 1 लाख रुपए नेट प्रॉफिट कमा लिए, ठीक है। जब शेयर होल्डर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखता है तो उसको क्या पता चलता है कि मैंने 4 लाख रुपए डेप्रिसिएशन उसमें से माइनस कर दिया, ठीक है। तो एक बात बताओ, मैंने एक्चुअली कमाया कितना है नेट प्रॉफिट? कैश में कितना कमाया मैंने? बताओ। चलो वापस सो गए सब लोग। ठीक है, वापस एक बार क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। मैंने मेरा जो नेट प्रॉफिट है इस साल का वो क्या है? 1 लाख रुपए है। मैंने इस साल डेप्रिसिएशन चार्ज किया है 4 लाख रुपए, ठीक है। तो मेरा जो कैश प्रॉफिट है वो कैश प्रॉफिट कितना है? मतलब मैंने कितना कैश कमाया इस साल? बताओ।
वापस से एक बार, डेप्रिसिएशन जो होता है इसमें हमारा पैसा जाता नहीं है, ठीक है। हमने जो डेप्रिसिएशन का जो असेट का जो कॉस्ट है वो हम पहले बहुत पहले दे चुके हैं, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ उसका कॉस्ट रिकवर कर रहे हैं बिजनेस से, ठीक है। तो कैश फ्लो नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये जो 4 लाख का हम लोग एक्सपेंडिचर चार्ज कर रहे हैं P&L अकाउंट में, ठीक है, वो एक्चुअली हमारा कैश गया नहीं, ठीक है। तो ऐसा जो एक्सपेंडिचर है हम लोग क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट में एडजस्ट कर देंगे, ठीक है, ताकि हमको पता चले कि हमने एक्चुअल कैश कितना कमाया, ठीक है। तो बताओ मुझे कितना कैश प्रॉफिट हुआ है हमारा इस साल। हम लोग आगे नहीं बढ़ने वाले हैं जब तक तुम लोग आंसर नहीं देते हो। एक और एग्जांपल सर लेते 5 लाख। हैं। हाँ 5 लाख, इतना कितना टाइम। मैं अभी रोमांटिक लव स्टोरी बताने वाला था तुम लोग, ताकि तुम्हारा ध्यान लगे और फटाफट आंसर करो तुम लोग। नहीं तो भूत वाली स्टोरी बताने वाला था ताकि जाग जाओ सब लोग। ठीक है, तो हमको क्या करना है, नॉन कैश नेचर के जो ट्रांजैक्शन है हमको इसमें एडजस्ट कर देने, ठीक है। जैसे डेप्रिसिएशन, उसके बाद अगर मैंने कोई इनकम उसमें ऐड कर दिया जो मुझे मिला नहीं, ठीक है, तो मैंने क्या ऐड कर दिया P&L में, एक्रूड इंटरेस्ट ऐड कर दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना ऐड किया है, 50,000। मुझे वो मिला है कि एक्चुअली बैंक कैश बैलेंस नहीं मिला है, ठीक है। तो एक बात बताओ, मुझे इसको ऐड करना चाहिए कि लेस करना चाहिए। लेस। ठीक है, हम इसको लेस करेंगे क्योंकि ये हमारा फोकट में प्रॉफिट बढ़ा रहा है जबकि हमारा कैश उतना बैलेंस बढ़ा नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही हमको क्या करना है, एक 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 आइटम लेना है, देखना है कि उससे हम मेरा प्रॉफिट बढ़ा है कि कम हुआ है, फिर उसका नेचर कैसा है, उसमें सच में पैसे आए हैं कि गए हैं कि नहीं। वो होने के बाद हमको कैश प्रॉफिट मिलेगा। ये कैश प्रॉफिट क्या है, तो यही है तुम्हारा कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया है ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं इसको, इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। हमको ये मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलो अभी मैं इसको 1 मिनट ये कर लेता हूँ। अभी थोड़ा स्टेप्स देख लेते हैं, यहाँ पे उन्होंने उसके बारे में बताया कि कैसे करना है इनडायरेक्ट मेथड में और डिटेल में। इतना कलरफुल बुक है यार, हमारे टाइम पे इतने कलरफुल बुक्स नहीं थे, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट बुक्स। हमारे टाइम मतलब 3-4 साल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं क्या बुढ़ा नहीं। कहाँ गया कहाँ गया। तो शायद ये लोगों ने तो डिफरेंशिएट नहीं किया है डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड के क्वेश्चंस। हाँ देखो, इसका थियरी कहाँ है। हाँ ये रहा थियरी इनडायरेक्ट मेथड का, ठीक है, हम लोग इसको पढ़ेंगे जरा। अंडर इनडायरेक्ट मेथड, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज डिटरमाइंड बाय एडजस्टिंग नेट प्रॉफिट और लॉस इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स अपीयरिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो हम लोग सीधा नेट प्रॉफिट में एडजस्ट करेंगे ये चीजें। क्या क्या एडजस्ट करेंगे अभी वो देखते हैं, ठीक है, क्या क्या चीजें एडजस्ट करेंगे। चेंजेस इन इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स, ठीक है। मतलब क्या, तुम्हारा जो स्टॉक दिख रहा है बैलेंस शीट में, वो अगर उसमें चेंज हुआ है तो हमको वो चेंज को एडजस्ट करना है, ठीक है, सीधा स्टॉक को एडजस्ट नहीं करना है, ठीक है। मतलब क्या, जो इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है सिर्फ वो बैलेंस को हमें एडजस्ट करना है नेट प्रॉफिट में, ठीक है। इन्वेंट्री एक चीज हो गया, फिर रिसीवेबल एक चीज हो गया और एक पेबल एक चीज हो गया। उसके बाद
नॉन कैश आइटम जैसे डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन एक ही आइटम ऐसा नहीं है जो नॉन कैश है, ऐसे बहुत सारे आइटम्स है। हम देखेंगे जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको समझ में आ जाएगा और क्या क्या नॉन कैश आइटम्स है। उसके बाद ऑल अदर आइटम्स फॉर विच कैश इफेक्ट्स आर फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग, मतलब क्या, अगर कोई एक्टिविटी ऑपरेटिंग में बैठती नहीं, वो फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग में बैठती है, तो हम लोग उसका भी इफेक्ट अगर नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिया है तो उसको निकाल दें। जैसे कि मुझे अगर डिविडेंड मिल गया है या फिर इंटरेस्ट मिल गया तो मैं इसको हटा के फाइनेंसिंग में डाल दूंगा या फिर इन्वेस्टमेंट में डाल दूंगा, ठीक है। तो अगर मैं वहां पे उसको डाल रहा हूँ तो यहाँ से मुझे निकालना पड़ेगा। तो ये वही बोल रहा है कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसका इफेक्ट दिया है तो हमको उसे भी हटाना पड़ेगा, ठीक है। कैसे समझेंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखेंगे, ठीक है, एक एक चीज देखेंगे। चलो अभी मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना है या ये जो बुक है जो मैं रेफर कर रहा हूँ अभी इसमें से प्रॉब्लम सॉल्व करना है? यहाँ पे उन्होंने फॉर्मेट दे दिया है, देखो नेट प्रॉफिट दिया है, उसमें नॉन कैश पहले, सबसे पहले क्या करना है, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड बैक करने, जैसे कि डेप्रिसिएशन, फिर लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, फिर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। हाँ मुझे एक बात बताओ, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, ये प्रोविजन है कि खर्चा है हमारा? प्रोविजन है कि खर्चा है हमारा ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन? यहाँ पे हमने टैक्स का पेमेंट किया है क्या एक्चुअली, या सिर्फ सिर्फ प्रोविजन बना है? अभी मुझे इंडिविजुअली क्वेश्चन पूछना पड़ेगा क्योंकि क्या हो रहा है क्या मालूम। हिमांशु बोलो, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में मैंने टैक्स का पेमेंट किया है कि नहीं? आंसर नहीं दिया तो मैं सीधा एब्सेंट मार्क कर दूंगा। बोलो फटाफट बोलो। नो आइडिया सर। अरे यार लिखा तो है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन का क्या मतलब है, हमने पैसे अलग करके रखे हैं प्रॉफिट में से, उसको बोलते हैं प्रोविजन। तो हमने टैक्स में से, सॉरी, प्रॉफिट में से प्रोविजन हटा दी है ताकि हम लोग उसको यूज करके बाद में पेमेंट करें, ठीक है। हमने अभी तक पेमेंट किया है क्या? नहीं। तो ये क्या है, नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, इसीलिए हम इसको ऐड बैक करेंगे, ठीक है। उसके बाद नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है, यहाँ पे हमने ऐड कर दिया एक्सपेंसेस, यहाँ पे हमने लेस कर दिया इनकम, जैसे कि एक्रूड इंटरेस्ट होता है या फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, ठीक है। एक बात बताओ, ये कौन से एसेट की बात कर रहा है यहाँ पे? ये जो ये एसेट एसेट बोल रहा है, ये कौन सी एसेट की बात हो रही है यहाँ पे? हम लोग करंट एसेट सेल करते तो हमको प्रॉफिट एंड लॉस होता है क्या? बोलो। हाँ इसका आंसर अभी आकाश देगा, आकाश बोलो, ये कौन सी एसेट की बात कर रहा है? फिक्स्ड एसेट की बात कर रहा है कि करंट एसेट की बात कर रही है? प्रॉफिट एंड लॉस कौन से एसेट के सेल पे होता है, बोलो। सर करंट एसेट्स। ठीक है, आकाश ने सही जवाब दिया है, फिक्स्ड एसेट है। यहाँ पे देखो हम लोग अगर करंट एसेट कौन से होते हैं, स्टॉक इन ट्रेड होता है। अगर आप स्टॉक बेचते हो तो आपको हम उसको क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं, ठीक है। उस पर प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग कैलकुलेट नहीं करते, ठीक है। वो अपने आप हम लोग जो ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट है वही उसका प्रॉफिट है, ऐसे अलग से हम लोग उसका प्रॉफिट एंड लॉस निकालते नहीं, ठीक है। तो चलो अभी सिर्फ तो ये किस चीज की बात हो रही है यहाँ पे, तो सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स की बात हो रही है। तो चलो अभी फटाक से एक प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, यही यहाँ पे जो दिया है वही सॉल्व करते हैं ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। अभी मैं एक एक आइटम को पढ़ूंगा, आपको बताना है क्या है वो, ठीक है। इंटेलिजेंट लिमिटेड अ नॉन फाइनेंशियल कंपनी हैज फॉलोइंग एंट्रीज इन इट्स बैंक अकाउंट, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, लोन्स एंड एडवांसेस एंड इंटरेस्ट अर्नड ऑन देम, सप्लायर, एम्प्लॉय, सब्सिडियरी कंपनीज, ठीक है। मैंने सप्लायर को लोन दिया या एम्प्लॉय को लोन दिया या सब्सिडरी कंपनी को लोन दिया, ठीक है। बताओ मुझे ये कौन सा एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग है कि इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग है, बताओ।
ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग है, बताओ। इन्वेस्टिंग मे बी। देखो इन्वेस्टमेंट्स में हम लोग कौन सी 3 चीजों की बात करते हैं? फिक्स्ड असेट्स में अगर इन्वेस्टमेंट किया, या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अगर पैसे इन्वेस्ट किए, सॉरी 2 ही चीजों की बात होती है, ठीक है। ये 2 चीजों में आते हैं कि लोन्स एंड एडवांसेस। बोलो हाँ या ना। मैं वापस एक बार रिवाइज कर देता हूँ पूरा। फाइनेंशियल नहीं, फाइनेंसिंग भी नहीं है, ठीक है। मैं वापस एक बार आपको रिवाइज कर देता हूँ पूरा का पूरा। IOIF, इन्वेस्टिंग में सिर्फ 2 चीजें आएंगी, फिक्स्ड असेट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फाइनेंसिंग में क्या 2 चीजें आने वाली है? ओनर्स कैपिटल, जिसमें आता है तुम्हारा इक्विटी कैपिटल एंड प्रेफरेंस कैपिटल, और बोरोइंग्स, मतलब तुम्हारा लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है। तो अगर आप बोल रहे हो फाइनेंसिंग, ठीक है, यहाँ पे हमने पैसे बोरो किए हैं कि दिए हैं, बताओ जरा। दिए फाइनेंसिंग हैं। में अगर हम लोग बोरो किए हैं तो ही आएगा, अगर पैसे दिए हैं तो नहीं आएगा, ठीक है। तो अब मुझे बात बताओ, वो इन्वेस्टिंग नहीं है तो फाइनेंसिंग है क्या? फाइनेंसिंग भी नहीं है, तो फिर क्या है ये? नो सर, ऑपरेटिंग। तो ये है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। अभी जरा वापस एक बार देख लेते हैं कि किसको दिया है पैसा, ठीक है। अगर मैंने सप्लायर को पैसा दिया है तो ठीक है, ऑपरेटिंग है। एम्प्लॉय को पैसा दिया तो भी है। लेकिन अगर मैंने सब्सिडरी को दिया है, किसको दिया है? सब्सिडरी को दिया है। सब्सिडरी पता है क्या होता है? ये हमारी छोटी बहन होती है। सब्सिडरी मतलब क्या होती है? छोटी बहन होती है हमारी, ठीक है। हमने इसमें पैसा इन्वेस्ट किया होता है 51%, ठीक है। नॉट लेस देन 51% हमने उसमें पैसे इन्वेस्ट किए हैं, या फिर हम लोग उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है कंपनी में, उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है, या इधर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, ठीक है। तो वो हो गई हमारी सब्सिडरी कंपनी। एक बात बताओ, मैं अगर मेरी छोटी बहन को लोन देता हूँ, ठीक है, मैं अगर मेरी छोटी बहन को लोन देता हूँ, तो वो इन्वेस्टमेंट उसको बोल सकते हैं क्या? नो सर। देखो यस। अभी यहाँ पे सब्सिडरी कंपनी को हमको बोलना है कि ये क्या है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ये एक स्पेशल आइटम है सब्सिडरी कंपनीज। इसको मैं स्टार कर देता हूँ यहाँ पे। इसको याद रखना है आपको। अगर आप सब्सिडरी को पैसे दे रहे हो, तो वो हम उसको पैसे वर्किंग कैपिटल के लिए नहीं दे रहे, ठीक है। हम उसको वो लॉन्ग टर्म के लिए ही दे रहे हैं। अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता तो हम उसको कभी देते नहीं पैसे, ठीक है। तो आपको ये अज्यूम कर लेना है यहाँ पे कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे दिए, ठीक है। अभी बताओ, वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है क्या? हाँ सर। ठीक है। तो अभी बाकी के भी फटाफट करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। वापस इन्वेस्टमेंट मेड, अभी तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सीधा बोल दिया, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट किया है, वो क्या है हमारा? अभी कौन सा एक्टिविटी बोले इन्वेस्टमेंट है? बोलो, ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग है? बोलो फटाफट। इन्वेस्टमेंट ही है ना। उसके बाद डिविडेंड रिसीव। डिविडेंड क्या है हमारा? हमारा इनकम है डिविडेंड, ठीक है। तो हमने अगर इन्वेस्टमेंट किया और हमको उस पर पैसे मिले, तो वो भी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिविडेंड पेड फॉर द ईयर। हमने डिविडेंड किसको पे किया है? शेयर होल्डर्स को पे किया है, ठीक है। शेयर होल्डर्स किसमें आते हैं? ओनर्स कैपिटल में आते हैं, तो यह हो जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। उसके बाद टीडीएस पे किया है मैंने। टीडीएस क्या होता है? अगर आपको आपने टैक्स में पढ़ा होगा लास्ट ईयर, टीडीएस क्या होता है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स।
किसको आप बोल रहे हो ऑपरेटिंग एक्टिविटी? कौन से आइटम को नंबर बताना जरा मुझे। अरे हाँ, भूल गया मैं। सब लोग फटाफट अपना अटेंडेंस लिख दो चैट बॉक्स में। किसी ने अटेंडेंस ही नहीं लिखा आज। ऐसा ना हो जाए लेक्चर के इसमें भूल जाओ आप। ठीक है, बताओ अटेंडेंस अपना सब लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे। टाइम बहुत कम है, 2 मिनट बचे। ठीक है, तो टीडीएस अगर पे किया है किस पे? मैंने जो इंटरेस्ट कमाया है इन्वेस्टमेंट पे। अरे मैंने वापस बोला इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ भी हो कहाँ पे आएगा? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में आएगा। तो ये भी क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी होगी। ठीक है, उसके बाद टीडीएस और इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन एडवांस गिवन टू सप्लाई। ठीक है, अभी अगर मेरा लोन एंड एडवांस जो है, लोन एंड एडवांस जो है वो अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी है तो ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा। ठीक है, उसके बाद इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड अगेंस्ट लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट बाय फायर। ठीक है, क्या लॉस हो गया? फिक्स्ड एसेट हो गया। फिक्स्ड एसेट कहाँ पे आते हैं? इन्वेस्टिंग में आते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी हो गई। ठीक है, तो ये पूरे क्वेश्चन में जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है, इसमें सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट आइटम था सब्सिडरी कंपनीज, इसको छोड़ के बाकी सब लोग इजी। ठीक है, कुछ डाउट है तो पूछो। ठीक है, आप आई होप कि आप सबको समझ में आ गया है आज जो भी पढ़ा है मैंने। ठीक है, ये देखो क्या क्या लिखा है यहाँ पे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम टू बी शोन अंडर सेपरेट हेडिंग एज कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये शुरुआत के कुछ क्वेश्चन उन्होंने ऐसे ही दे दिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। कल हम सीधा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, या तो तुम्हारी बुक से सॉल्व करेंगे या फिर ये जो सीए का मटेरियल है इससे सॉल्व करेंगे। आप लोग बोल दो आपको क्या कंफर्टेबल है। मैंने आज पूरा थियोरी बता दिया है पूरे चैप्टर का। इसके बाद वापस थियरी या कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैं वापस लेक्चर वेस्ट नहीं करने वाला हूँ, सीधा प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ। तुम्हारी बुक में सिर्फ 4 प्रॉब्लम है। अगर आप सीए का मटेरियल देखो तो इसमें खत्म नहीं होंगे इतने प्रॉब्लम से। तो आप लोग डिसाइड कर लो कहाँ से सॉल्व करना है, कितने सॉल्व करना है। ठीक है, चलो अभी रुकते हैं यहाँ पे। थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir.